हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों राजस्थान जीके स्पेशल एमसीक्यूज आज अपन पढ़ने वाले हैं और आप सभी जानते हैं कि डेली अपन रात को 9 बजे पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज भी 9 बज चुके हैं और आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उम्मीद आपसे यही जताई जा रही है कि आप इस क्लास के अंत तक जुड़े रहेंगे, है ना। और दोस्तों इस क्लास को शेयर वगैरह किया करो भैया। आप अगर वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, किसकी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पटवार की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जीके सेक्शन में मैं आपको, है ना, कभी पीछे नहीं हटने दूंगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिएगा, है ना। आज जो एसआई का पेपर हुआ उसमें जो जीके आया राजस्थान का, क्या आया, है ना। अगर आप में से जिन भी भाई बहनों ने दिया उनको तो पता है सारे के सारे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन, हाँ, वो एक ऐसा नाम पूछा था, वो आप ठीक है नहीं कर सकते थे, प्राची नाम का, लेकिन बाकी सारे वो अपने पढ़े थे क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई? बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों सुपरफास्ट करेंगे, अंत तक आपको बने रहना, बस यही आशाएं रखूंगा आप सभी से, ठीक है। और बाकी तो अब क्या ही रख सकते हैं ना, बिल्कुल आशा तो आप लोगों से ही रखूंगा। आयताकार बुर्जिया किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई? तो बोले सर ये तो गिलुंड से हुई, है ना। गिलुंड से हुई नहीं सर, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, बालाथल से हुई है। दोस्तों कहाँ से? आयताकार बुर्जिया बालाथल से हुई। बालाथल जो कि उदयपुर का सभ्यता स्थल है दोस्तों। और यहाँ पे 11 कमरों वाला, मैंने कल आपको बताया था, 11 कमरों वाला भवन भी मिला है, तांबे के अवशेष भी मिले यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, दधिमती माता का मंदिर कौन सी शताब्दी का है? दोस्तों बताइए कौन सी सदी का है, कौन सी शताब्दी का है दधिमती माता? आप सभी जानते हैं कि दधिमती माता का मंदिर गोट मांगलोद में है। बोले सर गोट मांगलोद, मैंने कई बार ये क्वेश्चन करवाया आपको, है ना। गोट मांगलोद है दोस्तों, है ना, इनका मंदिर। तो ये जो है ना, ये 9वीं शताब्दी, काफ़ी भाई बहन फिर भी 10वीं शताब्दी बताएंगे, लेकिन सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है। कौन सी शैली में? प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर है दोस्तों। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं इसमें, हाँ एक मेन बात तो बतानी रह गई भैया, दादीश ब्राह्मणों की कुलदेवी, ब्राह्मणों की कुलदेवी। ये कैसे पता चलता है कि भैया दादीच ब्राह्मणों की कुलदेवी? तो भैया वहाँ पर एक हमें उत्कीर्ण हुआ, मतलब वहाँ पे गेट पर जो है मिलता है ना, शिलालेख, उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ओसिया में महावीर जी का मंदिर है। सर पता है हमें तो, हाँ पता है ना, तो अच्छी बात है, इसका आंसर बता दो बस। जिसका निर्माण किसने कराया? सर ये पता नहीं है, यही तो पता करना है ना, है ना। विज्ञान साइंस का स्टूडेंट आपको नहीं बढ़ना है कि भाई अकबर का जन्म कब हुआ था, कि पता नहीं सर अकबर का जन्म हम कौन सा मतलब जन्म करवाते जो घूम रहे थे, है ना, वो बात नहीं होनी चाहिए। साइंस के स्टूडेंट ने कहा या ना कहा, ये जोक है ओनली, बट कोई दिल पे ना लियो भैया। चलिए तो देखिए दोस्तों, ओसिया में जो महावीर जी का मंदिर है ना, ये इसका निर्माण किसने करवाया? बोले सर नाग भट्ट ने करवाया। ना साहब ना, वत्सराज ने कराया। दोस्तों किसने कराया? वत्सराज ने करवाया। ये वत्सराज कौन था सर? अरे साहब प्रतिहार शासक था वत्सराज। कौन था? प्रतिहार शासक था, और इसने करवाया 8वीं शताब्दी में। दोस्तों ध्यान रखना, जरा सी चूक हुई, भूल हुई तो भैया एक क्वेश्चन पीछे। कंपटीशन का दौर है भैया, ध्यान रहे कहीं कोई भी चूक ना हो। अच्छा, 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया, है ना। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर है? आपने कहा सर अजमेर में है। तो चलो साहब अजमेर से ही अपन आगे बढ़ेंगे ना। सबसे पहले 1934 में जब महात्मा गांधी जी अपने यहाँ पे जो अपने राजस्थान में आए, तो सबसे पहले अजमेर में पधारे। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने चौहानों की उत्पत्ति कहाँ से मानी? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने चौहानों की जो उत्पत्ति मानी नहीं, वो कहाँ से मानी? आपने कहा सर खज्र जाति से मानी। अरे वाह बहुत बढ़िया, आप लोग गजब के होशियार हो गए भाई। ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि इंद्र के वंशज भी कहा जाता है चौहानों को, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था प्यारे दोस्तों, कहा तो किसी ने नहीं था, लेकिन एक शिलालेख मिलता है हमें, और उस शिलालेख से हमें पता चलता है कि भैया
मतलब शिलालेख मिलता है सिवाड़ी का, है ना, सेवाड़ी का, सॉरी सेवाड़ी का हो या सिवाड़ी का हो एक ही बात है, तो सेवाड़ी का शिलालेख मिलता है, वहाँ से पता चलता है, ठीक है। और विदेशी जातियाँ दोस्तों, जब जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने कि इस जाति को विदेशी जाति किसने कहा, अगर ऑप्शन में सारे भारतीय हो और एक विदेशी आदमी हो तो उसकी देखिए उसकी थिंकिंग क्या रही, वो खुद कौन था, वो सर विदेशी ही था, तो वो यहाँ पर आकर भी हमारे महाराजा राजाओं को विदेशी ही माना है उसने। मान लो कर्नल जेम्स टॉड ने, है ना, जैसे क्रूक ने, स्मिथ ने, हर किसी को विदेशी ही बताया है ना। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ट्रिकी मामला था। अगला क्वेश्चन, शीतलेश्वर शिव मंदिर 300 से 700 ईस्वी के काल में निर्मित हुए थे, जो कहाँ पर है भैया? राजस्थान जी के, है ना, इतना निचोड़ निकाल दो कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम होगा राजस्थान जीके का, आरएएस का, और आरएएस में भी मैं कह सकता हूँ आपको कि अपन, हाँ, क्वेश्चन का लेवल भले ही छोटा पड़ रहे हैं ना, लेकिन अगर रेगुलरिटी है ना आपकी, तो एक क्वेश्चन से मिले जुले आपको एक महीने में 5-7 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे, तो आपका वो लेवल हो जाता है कंप्लीट भैया। 5-7 की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी 15-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चले, तो शीतलेश्वर शिव मंदिर 300 से 700 ईस्वी के काल में निर्मित हुए, ये है ना, ये अपना सर अपने है झालावाड़ में। वाह भाई, झालावाड़ को कर दो, आपने कहा गुप्त काल में बना था। कौन से काल में? गुप्त काल में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, तालबंदी गायकी किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, बताइए। तालबंदी गायकी जो है ना दोस्तों, तालबंदी गायकी ये कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? बोले सर तालबंदी तो पूर्वी क्षेत्र में है। पूर्वी में है क्या? हाँ सर। वाह भाई, बहुत बढ़िया। भरतपुर वगैरह हो गया, पूर्वी में भरतपुर ही आता है ना, धौलपुर है जैसे करौली वगैरह, है ना, तो वहाँ पर तालबंदी दोस्तों कहते हैं, तालबंदी गायकी भी और तालबंदी पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, अंबिका माता का मंदिर जो उदयपुर में, ठीक है सर। हाँ, ये तो पता है। अरे ये तो पता है, अंबिका माता का मंदिर, जैसे हम अपने मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। हाँ जी, आप कहते हैं, मैं भी कहता हूँ आपके साथ साथ, है ना। और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं सदी का, है ना। कब का है? 10वीं सदी का है दोस्तों। और ये जगत अंबिका माता भी कहते हैं, जब जगत अंबिका माता भी इन्हें कहा जाता। मेवाड़ का खजुराहो है और गुर्जर प्रतिहार कालीन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग की स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी? देखिए दोस्तों, मिर्जा राजा जयसिंह जो थे ना, उनको मिर्जा की उपाधि किसने दी? बोले सर शाहजहां ने दी। तो चलो सी को लॉक कर लो, आगे बढ़ो, आओ मेरे साथ। अगला क्वेश्चन, जौनपुरी। देखिए आज भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा था आपको, है ना। जौनपुरी किसका प्राचीन नाम है? मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि कहीं ना कहीं से मतलब अपने भी क्वेश्चन बनते भी है साहब। आज 2 क्वेश्चन थोड़े से नए बन गए, मुझे भी वैसे इतने तो बन ही सकते हैं साहब। अगर कोई कहीं से अगर 15 क्वेश्चन आने हो और जहाँ पर 13 क्वेश्चन अगर आपकी क्लासेस से बनते हैं और 2 अगर मतलब अन्य बनते हैं, तो उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। 13 से अपन क्लियर कर सकते हैं मामले को, आंकड़े को, ठीक है। तो चलिए, जौनपुरी जो है ना, जोबनेर का प्राचीन नाम है दोस्तों, जोबनेर का, ठीक है। राजस्थान में शंकरा माता का मंदिर किस जिले में? अगर शंकरा माता आप नहीं समझ पाओ तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, सकराय माता। उस माता को सकराय माता भी कहते हैं। अब तो बता दो राइट आंसर। बोले सर झुंझुनू में। वाह भाई बढ़िया। ये इनका मंदिर जो है ना, वो झुंझुनू के उदयपुर वाटिका में है। झुंझुनू की उदयपुर वाटिका में है। खंडेल वालों की कुलदेवी, खंडेल वालों की कुलदेवी मानी जाती है, ठीक है, सकराय माता। और मंदिर झुंझुनू। ओके, अगला क्वेश्चन, भरतपुर में गंगा मंदिर कौन से रंग का बना हुआ? ये बताओ आप, कौन से रंग के पत्थरों का प्रयोग किया? कौन से रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया? दोस्तों ये बता दो आप लोग, है ना। वैसे 84 खंभों पर ये मंदिर बना हुआ है, भरतपुर में बना हुआ है गंगा मंदिर। और इसमें जो पत्थर काम लिया गया ना, वो लाल पत्थर काम लिया गया। बोले सर कौन सा?
भाई साहब बंसी पहाड़पुर वाला पत्थर कई बार बता चुका हूँ। बंसी पहाड़पुर और सिकंदरा ये राजस्थान के दो ऐसे क्षेत्र है जहाँ के लाल पत्थर प्रसिद्ध है। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो बंसी पहाड़पुर है ना, यहाँ पर गरुड़ मेला भी भरता है। गरुड़ मेला भी भरता है, राजस्थान का एकमात्र गरुड़ मेला नाम से। ओके सर आगे बढ़ेंगे, हाँ बढ़ेंगे भैया, अपन यहाँ पे क्या करेंगे अब। नीली क्रांति योजना कब से संचालित की जा रही, कई बार मैंने आपको बता दिया 2016-17 में, 2016-17 में, है ना। ये ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अच्छा ये नीली क्रांति मत्स्य संघ से, सॉरी संघ नहीं, मत्स्य पालन से संबंधित है ना। हाँ सर उसी से है। अरे वाह बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 14, देखिए जरा ध्यान देना, देखिए जरा ध्यान देना। हाँ जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में प्रसिद्ध प्राचीन सास बहू का मंदिर किसको समर्पित है। सास बहू नाम से मंदिर भी है ना। सास बहू नाम से मंदिर भी है। ने काम कर लियो भैया, बन जाएंगे, है ना। तो देखिए राइट आंसर विष्णु हो जाएगा। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु की प्रतिमाएं अंदर लगी हुई है। तो भैया इसके निर्माण की बात करें तो अलग अलग बताते, वैसे तो काफ़ी इतिहास। कच्छप चात नहीं है शायद, क्या नाम है, कच्छप घात है ना। कच्छप घात नाम से एक राजवंश होता है दोस्तों, ठीक है। उसका राजा होता है महिपाल, उसने इसका निर्माण करवाया था 11वीं सदी में दोस्तों। कब करवाया था, 11वीं सदी में, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन एक शिलालेख के अनुसार हमें यह पता चलता है कि इसका निर्माण 10वीं सदी में गुर्जर प्रतिहारों ने करवाया था। तो दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, जो भी आए एग्जाम में, दोनों आए ना। देखिए दोनों ऑप्शन आए ना कि भाई महिपाल कच्छप घात या फिर अपना ये इसका गुर्जरों का कोई भी राजा। तो दोस्तों गुर्जरों वाला कर लेना, क्योंकि पहले इसका आ रहा है 10वीं सदी आ रहा है, तो है ना। और कच्छप घात का 11वीं सदी का बता रखा है, तो इसमें दोनों आ जाए तो गुर्जर कर लेना, है ना, गुर्जर प्रतिहारकालीन। अगला क्वेश्चन है, हर्ष माता का मंदिर किस स्थापत्य शैली का उपयोग हुआ। देखिए हर्ष माता मंदिर ही कहाँ पर, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हर्ष माता का मंदिर कहाँ पर है। आपने कहा सर ये हर्ष माता का मंदिर आबानेरी में, कहाँ पर है, आबानेरी में। आबानेरी कहाँ पे, बोले सर दौसा में। ठीक है साहब, आप लोगों ने सही बताया। किस स्थापत्य शैली का है, तो मामारू स्थापत्य शैली का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। और ये शैली किसकी देन है, बोले सर गुर्जरों की देन है। अरे वाह भाई, गुर्जरों प्रतिहारों की देन है। 16 नंबर, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ। अब मैं एडवांस नहीं बताऊंगा, है ना, चलते रहेंगे आगे सीधे सीधे। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था। तो दोस्तों अमीर खुसरो था, क्योंकि अबुल फजल उस समय का नहीं था, है ना, ये तो अकबर समय का था। और बाकी जो है ये, है ना, अमीर खुसरो उसके साथ था दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। और हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, अमीर खुसरो कहाँ से थे, यूपी से थे, है ना। देखिए 2019 में बिहारी पुरस्कार किस साहित्यकार को दिया गया। कई बार बताया मैंने इस प्रश्न को आपको, है ना, कई बार बताया। आइदान सिंह को दिया दोस्तों। किसको दिया, आइदान सिंह को। ये आइदान सिंह जो है ना, ये अपने इन्होंने लिखा था, मतलब आँख ये रहा हरियल सपना, कई बार बताया मैंने, आँख ये रहा हरियल सपना इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और इनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी पुरस्कार दिया गया। अच्छा दोस्तों देखिए, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई, बताइए। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब होती है, ये आपको बताना है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना बताइए। 1137 ईस्वी में होती है सर। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है साहब। किसने की, बोले सर दुल्ले राय ने। दुल्ले राय ने की थी, एक बार विचार करो किसने की थी। हाँ सर कर लिया विचार हमने, तो यही होगा। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी। अजमेर नगर की स्थापना पृथ्वीराज, ये तो तृतीय थे, ये तो अंतिम शासक हुए थे। अजय राज हो जाएगा सर। ठीक है साहब, ओके लॉक कर दो अजय राज को, है ना। इन्होंने 1113 ईस्वी में अजमेर अजय मेरू नाम से नींव रखी, ठीक है। और मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको। हाँ एक ये जो है ना अर्णोराज, ये इन्हीं के पुत्र थे जिन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन ये लो साहब, कुल्हाड़ी तीर भाले सुइयाँ छुड़ियाँ। देखिए कुल्हाड़ी तीर भाले
सुइयाँ और चूड़ियाँ उपकरण किस सभ्यता मिले? सर ये मिले किसको है, हमने तो इसको देखा ही नहीं है। आपने नहीं देखा, कोई गाड़ी भराव थोड़ी मिलिया है, थोड़ा थोड़ा मिलिया वेला। अट कोई थे देखो नहीं कि भाई ट्रक भरावड़ा, मतलब ट्रक रे भरावड़ा मिलिया वेला जको घर घर पहुँचा वेला, इतना कौन मिलिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ों मिली है जकी है जो है नहीं संग्रहालय में सुरक्षित है की जगह अपने राजस्थान रे संग्रहालय जगह है नहीं बनी उड़ा जट जटे ओटे ओटे सुरक्षित रागी उड़ा यूँ को नहीं के बांट देवे। अगर बांट भी देवा तो हम इतनी सुरक्षा थोड़ी ना रख सको कहीं नहीं सर। तो बच्चे चलिए, तो अपने यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गणेश्वर। गणेश्वर कई बार रट के रट लिया। सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित सीकर की गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना के पास मतलब उत्खनन होता है और ताम्र उपकरण यहाँ पर राजस्थान में पहली बार मिलते हैं। ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी कहा जाता है सब कुछ। भैया अगला क्वेश्चन, जावर का रामा स्वामी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? सर नहीं पता ये हमें, तो ये कब बने और हम पढ़े? अरे पढ़ना पड़ेगा साहब, जल्दी बताइए। देखिए 15 मिनट हो गए, अपने 21 क्वेश्चन हुए आज। देखिए जावर का रामा स्वामी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो रामा स्वामी मंदिर ये रमाबाई के द्वारा बनाया गया। ये रमाबाई जो थी ना, ये रायमल की पुत्री थी सर। ये तो सर कुंभा की रायमल की बहन थी, सॉरी रायमल की बहन थी, कुंभा की पुत्री थी। इन्हें वागीश्वरी भी कहा गया है ना, और कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुई थी ये। इनमें से कौन सा मंदिर मारू गुर्जर शैली में निर्मित है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा मंदिर जो मारू गुर्जर शैली में निर्मित है? समिदेश्वर मंदिर कहाँ पर? चित्तौड़ में, बिल्कुल सही है। सच्चाई माता का मंदिर ओसिया में, सही है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर ये भी मारू गुर्जर शैली में निर्मित है। और अच्छा हाँ, दिलवाड़ा का जैन मंदिर आज एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा ही वाला एग्जाम में, है ना। तो उसमें काफ़ी तो आदि शाह करके आए, काफ़ी कुछ करके आए। उसका राइट आंसर विमल शाह था, है ना। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर था डी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, जरा ध्यान देना। किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई जाती है? कौन से लेख में परमाणु की उत्पत्ति बताई जाती है? सांडे राव के लेख, आर्थुना का लेख। आर्थुना का लेख कहाँ पे पता है आपको? आर्थुना का लेख अपना ये सांडे राव का लेख ये तो पाली है, ठीक है। आर्थुना का लेख ये अपना वहाँ पे है, कहाँ पे? बांसवाड़ा में है। और नाडोल का लेख ये अपने नाडोल कहाँ पे? सर पाली में, हाँ तो वही है ना ये नाडोल भी। और किराडू का लेके बाड़मेर हो जाएगा। तो हमें कौन से में मिलती है? बोले सर हमें डी ऑप्शन में बाड़मेर वाले में ही मिलती है। ओके साहब, ये जो है ना ये पर दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से 4 जातियों के उत्पन्न होने की बात कही गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए। सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत पाठशाला किसके समय में थी? बताइए। बताइए राइट आंसर। सरस्वती कंठाभरण, बोले सर सरस्वती कंठाभरण पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय की संस्कृत पाठशाला थी। दोस्तों कंठाभरण नाम से एक उपाधि दी थी अकबर ने, किसको दी थी आप लोगों को पता हो तो? तानसेन को दी थी, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हो सकता है एग्जाम में पूछे। मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग। दोस्तों कई बार पढ़ लिया आपने इस क्वेश्चन को, है ना, कई बार पढ़ा। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर अगर स्थित है तो वो है राजसमंद का दुर्ग। और ये दुर्ग आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों ने भ्रमण भी किया था इस दुर्ग का। आज से आई थिंक लगभग 1 महीने पहले भ्रमण किया था ना आप लोगों ने अच्छे से। तो बिल्कुल कुंभलगढ़ हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, है ना। कुंभलगढ़, कुंभल मेरू भी कहते हैं, कुंभल नेर भी कहते हैं ना। और ये मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहते हैं, संकटकालीन दुर्ग भी कहते हैं, मतलब बी ऑप्शन। गरलाउने नामक पहाड़ी जो है ना किस जिले में? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको दिया, काफ़ी भाई बहनों को नहीं पता होगा, फिर भी क्योंकि कई बार तो क्या 1-2 बार दिया होगा, 1-2 बार में याद नहीं होता है हर कोई चीज़, है ना। तो बीकानेर नहीं होगा, सिरोही भी नहीं होगा, जयपुर भी नहीं होगा, जैसलमेर। गरलाउने नामक पहाड़ी जो है ना ये अपने जैसलमेर में स्थित है प्यारे दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है शारदा तोप कौन से दुर्ग में मतलब कौन से दुर्ग में पड़ी है? बस ये बता दो आप लोग, है ना। शारदा तोप कौन से दुर्ग से संबंधित है या पड़ी है? तो रणथंभौर दुर्ग नहीं होगा,
नौलखा दरवाज़ा जो है ना दोस्तों, सबसे पहला दरवाज़ा, और वो नौलखा दरवाज़ा प्रसिद्ध है रणथंभौर का, ठीक है। लोहागढ़ दुर्ग नहीं होगा दोस्तों, खंडार का किला हो जाएगा, ये सर प्रसिद्ध नहीं है, फिर भी शारदा तोप यहाँ पे, शारदा तोप बड़ी प्रसिद्ध है भैया, ठीक है। तोप तो तोप ही होती है भैया, है ना। तो राइट आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। तो सो एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, गागरोन का दुर्ग अति प्रिय कैसे होता जा रहा है एग्जामिनर का, हैं गागरोन का दुर्ग उनको ज़्यादा ही कुछ अच्छा लग रहा है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे भाई कि गागरोन का दुर्ग कहाँ पर है, गागरोन का दुर्ग कौन सी श्रेणी में है। तो भाई ये तो मतलब कि इतना आसान हो गया है कि अब तो पूछो ही मत, है ना। चलिए साहब, तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज भी पूछा गया था गागरोन का दुर्ग, कुंभलगढ़ का भी पूछा था कि भाई कुंभलगढ़ का तो क्या पूछा था, कुंभलगढ़ और गोविंदा के बीच में पहाड़ी के बारे में पूछा था ना, जो बोराट पहाड़ी, हाँ वही पूछा था आई थिंक, अब मुझे सारे तो याद नहीं है। चलो जब बताओ राइट आंसर कई वेला 10वीं सदी तक लोदरवा के शासकों के अधीन था। ये क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ा कई बार, है ना। 10वीं सदी तक लोदरवा के शासकों के अधीन था। अभी भी काफ़ी भाई बहन सी बताएंगे, गलत बताएंगे। 10वीं सदी तक परमारों के अधीन था, उसके बाद भाटी राजवंश आते हैं, उसके बाद भाटी आते हैं, भाटी भड़किवाड़, है ना। जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं उत्तर भड़किवाड़, वो सर हनुमानगढ़ के किले को कहते हैं। अरे वाह क्या बात है। चलो साहब, कौन से दुर्ग के पास भरतरी की गुफाएं, ये क्वेश्चन शायद मैंने 3 महीने पहले दिया था, अभी तो नहीं, तो 3 महीने पहले। कौन से दुर्ग के पास भरतरी की गुफाएं हैं, तो भैया अचलगढ़ दुर्ग के पास में भरतरी की गुफाएं, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आपका। अचलगढ़ दुर्ग दोस्तों सिरोही में है। पहले इसका निर्माण परमारों ने करवाया था, पास में एक शिव मंदिर भी बनाया था, लेकिन उसके बाद कुछ अवशेष शेष रह गए थे, जिसका निर्माण, उस पर पुनर्निर्माण इन्होंने अपने कुंभा साहब ने करवाया था। ओके, हाँ सर ओके, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, टूंटिया का होड्डा, देखिए ज़रा ध्यान देना, दाणीवटा नामक ये रास्ते दोस्तों, देखिए एक तो टूंटिया का होड्डा, दाणीवटा, ये दोनों तंग रास्ते हैं दोस्तों, तंग रास्ते हैं। कौन से दुर्ग से निकलते ये रास्ते, आपने कहा सर ये रास्ते सिवाना दुर्ग से, नहीं साहब। आपने कहा सर ये तो सोनारगढ़ से निकलते, नहीं साहब गलत बता रहे हैं। जालोर दुर्ग नहीं होगा, तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। एग्जामिनर आपको बहुत कम देते हैं इनमें से कोई नहीं, लेकिन मैंने आपके ऐसे लेवल के लिए दिया यहाँ पे क्वेश्चन, तो आपका राइट आंसर डी होगा। डी ऑप्शन में जाएंगे तो अपन कुंभलगढ़ को ले आएंगे यहाँ पे, है ना, कुंभलगढ़ को ले आओ, ठीक है। ओके सर, पैदल रास्ते ये निकलने के बहुत तंग रास्ते हैं, और बाकी तो आप लोगों ने व्यू तो देखा ही है उसका। कुमरिया तालाब कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बताइए कुमरिया तालाब कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। और इसकी मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका अब नाम जो है ना वो क्या है, स्वरूप सागर है। तो अब तो आप लोग बता ही देंगे, स्वरूप सागर झील है दोस्तों, है ना, अब उसका नाम स्वरूप सागर झील है। और तो और मतलब पिछोला है, फतेह सागर है, ये मतलब जोड़ता है आपस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा पता है आपको, बी ऑप्शन होगा, उदयपुर में स्वरूप सागर झील। अगला क्वेश्चन है, पिंगल शिरोमणि किसका ग्रंथ है, इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा, पिंगल शिरोमणि किसका ग्रंथ है, इनमें से। सर इनमें से या सूर्यमल मिश्रण का पता है आपको, कवि कुशल लाभ हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। और उद्योधन सूरी की कौन सी है, उद्योधन सूरी की कौन सी है दोस्तों, पता है ना सभी को, अगर नहीं पता तो लिखो आज ही आज, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखो, है ना। और कवि सूर्यमल की तो बात ही क्या है ना, सबको पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वंश भास्कर है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सूर्यमल मिश्रण की, जो कि राम सिंह के दरबारी कवि थे बूंदी के। और बाकी जो है अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है। राजस्थान में किस देवी के मंदिर को या दरगाह को वडेर भी कहा जाता है, तो दोस्तों आई माता को लॉक कर दो। आई माता का मंदिर बिलाड़ा में, बिलाड़ा जोधपुर में है दोस्तों। और आई माता जोध अपने रामदेव जी की शिष्या थी। और अगला क्वेश्चन ये लो साहब, अगला क्वेश्चन ये लो, मालवा में किस देवी का जन्म हुआ था, बताइए दोस्तों मालवा में कौन सी देवी का जन्म हुआ था, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एक बार फिर से वही रिपीट हो गया है भैया। तो सीरवी जाति की कुलदेवी मानी जाती है, सीरवी जाति की, ठीक है। और राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इनका जन्म मालवा में हुआ था, मालवा से यहाँ पे आ गए थे। मालवा में जो है वहाँ पर
शासक के कुप्रशासन से तंग आकर ये यहाँ पर आ गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नंबर 35, मिश्रित मरुस्थल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन दे चुका हूँ आपको कई बार। मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? इर्ग, रेग, हम्मादा या इनमें से सभी? इनमें से नहीं दोस्तों, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। मिश्रित मरुस्थल को रेग कहते हैं दोस्तों, और पथरीला मरुस्थल अगर हो ना तो उसे तो हम क्या कह लेंगे? इर्ग कह लेंगे। जब मिश्रित मरुस्थल हो, पथरीला भी हो, उसमें मिट्टी भी हो, है ना, वनस्पति भी हो, सब कुछ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेग कहेंगे। जो पूर्ण शुष्क मरुस्थल हो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? सॉरी, एक सेकंड, मैंने क्या बता दिया आपको? एक सेकंड, सॉरी। देखिए, ये जो है ना इर्ग मरुस्थल किसे कहते हैं? इर्ग तो अपन पूर्ण रूप से शुष्क होता है उसे इर्ग कहते हैं। जो रेग है ना, ये मिश्रित मरुस्थल है। एक बार वापस लिख देना दोस्तों, मिश्रित मरुस्थल है ना। मैं खुद ही आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और अब रहता है अपना हम्मादा। ये हम्मादा जो है ना, ये पथरीला मरुस्थल है। शायद मैंने पहले सही बताया होगा, हम्मादा पथरीला मरुस्थल। तो अब आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना चाहो कर लो। ठीक है, पूर्ण शुष्क जो मरुस्थल है वो इर्ग है, रेग वाला है जो मिश्रित मरुस्थल है। ठीक है, और जो हम्मादा जो है वो पथरीला मरुस्थल होता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। चलो साहब, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के पाणिनि किसे कहते हैं? राजस्थानी भाषा के पाणिनि अपन कहते हैं भैया, इनको सीताराम लालच जी को कहते हैं। इन्होंने मतलब राजस्थानी भाषा के मतलब शब्दकोश लिखे थे, जिनको हम कह सकते हैं राजस्थानी शब्दकोश। इनका ग्रंथ था दोस्तों, जालौर के थे ये, है ना। ध्यान रखना कहाँ के थे? जालौर के थे। और इनको मतलब पद्म श्री भी मिला हुआ है 1980 दशक में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है कौन करता है? बताइए। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, ये आपको बताना था। आपने कहा सर मुख्यमंत्री करता, तो चलो लॉक ही कर दो ना, झंझटमारी ख़त्म करते हैं, लॉक करने के बाद आगे बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो अध्यक्ष है वो महेश चंद्र है ना। अगला क्वेश्चन ये लो साहब, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। देखिए सर राज्यपाल करता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन लॉक कर दो। राज्यपाल कैसे करता है नियुक्ति पता है? राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेकर लोकायुक्त की नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। ओके, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी? राजस्थान की पहली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी? सुमन शर्मा नहीं होगा, भंडारी भी नहीं होगा, खतूरिया हो जाएगा दोस्तों। कई बार आपने ये क्वेश्चन अपन ने कई बार टॉप 10 वाली लिस्ट में भी पढ़ा था। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। और ये बनी थी आपने 1999 में बनी थी। ठीक है, 1999 में बनी थी। और ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूँ, लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन है ये, है ना। और अपने मिनट हुए 27 हो गए, खैर एडवांस भी तो बताए ना। किस विद्वान ने आर्य सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं ना, इसलिए। वैसे पढ़ा तो एक बार, बट काफ़ी को याद नहीं होगा। डॉक्टर वी.एन. शर्मा नहीं होगा, आर.सी. अग्रवाल नहीं होगा, रतन चंद्र अग्रवाल नहीं होगा, एच.डी. साकलिया भी नहीं होगा, गोपीनाथ शर्मा हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके साहब। दोस्तों, कल की लिस्ट की मैं आप लोगों से बात करूं तो कल जो ऑफलाइन क्लास मैंने आपको दी थी उसमें क्या हुआ कि नेटवर्क इशू के चलते जो है आपको स्क्रीन शो नहीं मतलब शो हुई नहीं वैसे, और लाइव में आपने जवाब भी आप देते भी कैसे, लाइव बंद हो गई थी। तो दोस्तों आज मैं नया क्वेश्चन देता हूं, कल की लिस्ट तो बनेगी नहीं श्योर है। तो आज मैं आपको नया क्वेश्चन देता हूं सभी भाई बहनें, बिल्कुल इसी अगली स्लाइड में आपका क्वेश्चन आएगा। जो भी भाई बहनें राजस्थान क्लासेस के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत वेलकम है। राजस्थान क्लासेस दोस्तों .in नाम से
अपनी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप पटवार की तैयारी करें तो पटवार के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वनपाल वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे आगे के लिए पीटीटी बीएसटीसी की भी करनी, तो उसके भी नोट्स अवेलेबल है। जीके टेस्ट, इंडिया जीके टेस्ट, सब कुछ आपको अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज का क्वेश्चन दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर है। आलागिरी कारीगरी सर्वाधिक किस जिले में होती है और ये प्रसिद्ध है भैया, ये बताइए। इसका राइट आंसर ही तो बताना है, बहुत सिंपल है, बताइए। उम्मीद है काफ़ी भाई बहनों ने बता दिया होगा इसका आंसर। और दोस्तों मैं चलता हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद। और आप सभी का स्नेह और विश्वास राजस्थान क्लासेस के साथ बना रहे। यही देखिए, चाहे एग्ज़ाम कोई भी हो, मैंने कहा ना अपन जीके दोस्तों, आप मुझे है ना डेली रात को सुबह वाली, देखिए सुबह तो आपको क्या करना है, एक बार वापस से सुन लो आप लोग। सुबह टेस्ट देता हूँ आपको, जो 40 क्वेश्चन का 30 क्वेश्चन का, वो तो आपको 5 मिनट भी लगते हैं, ओनली 5 मिनट लगते हैं ना। वो टेस्ट होते हैं जो वेबसाइट पर, उसमें तो क्या 5 मिनट लगते हैं। लेकिन ये रात की क्लास में आधा घंटा आप लोग मुझे दो लगातार, जी के अच्छा हो जाएगा। बाकी तो मैं अब क्या ही कहूँ, है ना। बाकी क्लासें अगर करें तो वो भी हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए अपना एक क्लास ही रहेगी कंटिन्यू इस माह के लिए। तो आगे का आगे आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद, आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।